महाभोज के दृष्टांत में पहले मेहमानों को क्यों नहीं बुलाया गया था? लूका अध्याय 14 पद 15 से 24 में यीशु महाभोज का दृष्टांत सुनाते हैं। इस कहानी में एक आदमी ने एक बड़ा भोज तैयार किया और कई मेहमानों को आमंत्रित किया। जब भोज तैयार हो गया तो उसने अपने नौकर को बुलाए हुए मेहमानों को आने के लिए कहने भेजा। हालांकि एक एक करके हर मेहमान ने न आने का बहाना बनाया। एक ने कहा कि उसने एक खेत खरीदा है और उसे उसका निरीक्षण करने की जरूरत है। दूसरे ने कहा कि उसने 5 बैलों का जोड़ा खरीदा है और उसे उन्हें आजमाने की जरूरत है। और तीसरे ने कहा कि उसने अभी अभी शादी की है और वह नहीं आ सकता। नौकर वापस लौटा और उसने अपने मालिक को ये बहाने बताए। भोज का स्वामी क्रोधित हो गया और उसने अपने नौकर से कहा कि वह जल्दी से शहर की गलियों और सड़कों पर जाकर गरीबों, अपंगों, अंधों और लंगड़ों को ले आए। जब नौकर लौटा और बताया कि अभी भी जगह है, तो स्वामी ने उसे निर्देश दिया कि वह गांव की गलियों में जाकर लोगों को आने के लिए मजबूर करे ताकि उसका घर भर जाए। यीशु ने दृष्टांत का समापन यह कहकर किया कि जो पहले आमंत्रित किए गए थे उनमें से कोई भी उनके भोज का स्वाद नहीं चखेगा। यह दृष्टांत हमें कई सबक सिखाता है। सबसे पहले यह इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के राज्य का निमंत्रण सभी के लिए खुला है, चाहे उनकी स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जो लोग शुरू में आमंत्रित किए गए थे वे धार्मिक नेताओं और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें परमेश्वर के निमंत्रण का जवाब देने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने बहाने बनाना या परमेश्वर के आह्वान का पालन करने के बजाय अन्य चीजों को प्राथमिकता देना चुना। निमंत्रण को अस्वीकार करके उन्होंने परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनने का मौका गंवा दिया। दूसरा, दृष्टांत परमेश्वर के आह्वान के प्रति उत्तरदायी होने के महत्व पर प्रकाश डालता है और हमें ध्यान भटकाने वाली या सांसारिक चिंताओं को परमेश्वर का अनुसरण करने से रोकने नहीं देता है। जैसे आमंत्रित मेहमानों ने भोज में शामिल न होने का बहाना बनाया, वैसे ही हम अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को टालने और परमेश्वर के काम के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित न करने का बहाना बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अंत में दृष्टांत परमेश्वर की उदारता और सभी के उसके पास आने की इच्छा को प्रदर्शित करता है। समाज के हाशिए पर रहने वालों को आमंत्रित करने के स्वामी के फैसले से पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम और निमंत्रण सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक धन से सीमित नहीं है। हर कोई परमेश्वर के राज्य के आशीर्वाद में भाग लेने के लिए आमंत्रित है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करेगा कि उसका घर भरा रहे।